हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आप सभी सीटेट स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। यानी कि सीटेट आपका 2024 का आ चुका है। यानी कि जनवरी 2024 का सीटेट का अनाउंसमेंट हो चुकी है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो सीटेट 2024 सभी के लिए एक तरह से नया संदेश लाएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि प्राइमरी यानी पेपर 1 में सिर्फ पेपर 1 वाले स्टूडेंट भरेंगे और पेपर 2 में पेपर 2 वाले स्टूडेंट भरेंगे, जो कि अब क्या है, बोथ वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि बीएड वाले क्या भरेंगे, सीधे सीधे पेपर 2, और जो डीएलएड और बीटीसी वाले हैं वो भरेंगे पेपर 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन आपकी दी गई है 3 तारीख 11वें महीने से, यानी कि कब से, 3 तारीख 11वें महीने से, यानी कि कल से भरे जा रहे हैं। और ये भरे कब तक जाएंगे, 23 तारीख तक भरे जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्या है आपकी, 21 जनवरी 2040, यानी कि जनवरी के आखिरी से में आपके एग्ज़ाम होंगे। और ख़ासकर एग्ज़ाम भी ये मान के चलिए 1-2 एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी का वही सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, डेट एग्ज़ाम की आपको दे दी गई है। इसमें वही सब चीज़ें आपको बताइए कि ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा, सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी। यानी कि पुरानी घिसी पिटी चीज़ें वो आपको पता ही है कि आपका क्या है, सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट कम फर्स्ट आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, ये तो सारी बातें आगे पता ही है आपको। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। यानी कि इन्होंने जो बात कही गई थी, जो अभी बात चल रही थी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए, जिसे एक पेपर देना है उसे क्या है, फीस है। यानी ओबीसी या जनरल वालों के लिए 1000 रुपये, SC/ST के लिए 500 रुपये, और जिन्हें दोनों पेपर देने हैं उनकी 1200 और 600। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने पता है क्या करा आपको, बीएड वाले स्टूडेंटों ने डीएलएड या बीटीसी का फॉर्म भर दिया, और ये मान के चलिए वो आप करेंगे दोनों पेपरों की तैयारी और दोनों पेपरों में वो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी स्टूडेंट बीएड वाले हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर देना है, यानी कि पेपर 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसमें और कोई चीज़ें बताई गई हैं कि नहीं बताई गई, यानी कि और चीज़ कोई इम्पोर्टेंट हो तो हम वो देख लेते हैं। टाइमिंग, ये देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ जो यहाँ पर होती है वही सॉल्व हो गई है। यानी कि पेपर 2 का जो पैटर्न रखा गया है वो क्या है, यानी कि पेपर 2 क्या होगा, पहले होगा। यानी कि बीएड वालों का जो पेपर होगा वो पहले होगा। और डेट क्या रखी गई, 21 तारीख। यानी कि 21 तारीख आपकी कब पड़ रही है, 21 तारीख में एक बार चेक कर ले, शायद संडे की होगी 21 तारीख। एक बार 21 जनवरी, 21 जनवरी संडे की। यानी कि आपका क्या है, 21 जनवरी को जो पेपर है, पहले क्या है, पहली मीटिंग में क्या है, पेपर 2 है, और सेकंड मीटिंग में क्या है, यानी कि आप सभी के लिए, स्टूडेंटों के लिए एक पेपर क्या है, कंबाइंड कर दिया गया है। और वही ऑफलाइन वाला सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, और इसमें क्या है, एक ही दिन आपका पेपर रखा गया है। तो ये आप सभी के लिए खुशी की बात है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पेपर में ऑफलाइन कोई भी पेपर हो, ऑफलाइन पेपर सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों ऑफलाइन पेपर इसलिए बेस्ट माना जाता है, ऑनलाइन पेपर में भले ही आपका चीज़ें जल्दी आ जाती, आज भी जो चीज़ें हैं, यानी ऑनलाइन इसलिए लाया गया था जिससे कि पारदर्शिता है। पर ऑनलाइन में पारदर्शिता आने की जगह आप देखते हो कि पेपर देने वाला जो है वो स्टूडेंट ही नहीं है, कोई और पेपर दे रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं चले। यानी देखो, मेरिट और डीमेरिट दोनों चीज़ों की होती है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर ये सही है कि ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन है, क्योंकि वो बच्चा उस चीज़ों को पढ़ पाता है। जैसे कि आप ये मान लीजिए, ऑनलाइन कर दिया इस पेपर को, हिंदी के जो कथन है, इंग्लिश के जो कथन है, और लैंग्वेज, हर हालत में आनी, बड़े बड़े क्वेश्चन आने, बड़े बड़े क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और स्क्रॉल करने में आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा मार्क करके अपनी चीज़ों को सॉल्व कर पाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ समझ में आ गई। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको सारी की सारी आपको पता ही है, और आपका पैटर्न भी आपको सबको पता ही है। ये जो है, हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर देखो, बात को ध्यान से समझो, यानी कि आप अगर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, और मतलब ये है कि आप एमपी, इस तरह, यानी कि ये आपका क्या, यहाँ तक के जो, यानी कि यहाँ तक स्टेट जितने भी हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा मानी जाती है इंग्लिश और हिंदी लेते हैं बच्चे। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या है उनकी, हिंदी रहती है, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। यानी कि जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश रहता है, और ये सब, यानी कि अगर आपको जो भी 2 लैंग्वेज चाहिए, अगर मान लीजिए किसी को पहली यानी हिंदी आती लेनी है, और मान के चलिए अब इसमें से कोई सा मान के चलते हैं हम, कोई संस्कृत ले रहा है, हिंदी या संस्कृत ले रहा है तो हिंदी संस्कृत ले सकता है, हिंदी इंग्लिश ले रहा है हिंदी इंग्लिश ले, यानी कोई भी 2 आप लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या दे रखा है इसमें, यानी और सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सारी कहानी बताई गई है। सर्टिफिकेट क्या है आपका, डिजी लॉकर पे आ जाएगा, ये बताया गया, और सारे के सारे कहानी आपको बताएगी। ये सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है। यानी अब आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी सीटेट की, तो सीटेट की हम तैयारी करेंगे। और सभी स्टूडेंटों को देखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो तैयारी है, यानी कि जो स्टूडेंट, खासकर एक लड़की है ज्योति, तो वो लाइब्रेरी में भी जुड़ी हुई है और हमारे सीटेट में भी जुड़ी है। तो उनके क्या है, उनका जो है साइंस स्ट्रीम की है, ऑनर्स उन्होंने साइकोलॉजी से करी हुई है, तो उनके लिए यानी कि उन्होंने डीएलएड वगैरह है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करा था मैंने कि पेपर 1 की बात, यानी पेपर 1 की बात कही थी, और पेपर 1 के बाद मैंने आपको इसलिए कही थी क्योंकि आपका क्या है, पेपर 1 आप 90+ क्या 100 तक लेके जा सकते हो उसका। यानी कि आप देखिए, आपको मैं पैटर्न ही बता देता हूँ। पेपर 1 ये है CDP, EVS, मैथ, और जिस तरह, यानी जिस बैकग्राउंड से आप हो उस तरह से मैं आपको ये मान के चलता हूँ, आप हिंदी और संस्कृत लोगे, ठीक है, ये मान के चलता हूँ मैं। या फिर चलो इंग्लिश ले लिया आपने, तो सीधे सीधे आपको सबसे पहले कुछ तैयारी नहीं करनी है, आपको यहाँ से EVS नहीं लेना है और यहाँ से हिंदी लेना है, इन 2 की तैयारी करनी है। यानी कि इन 2 में आपको क्या करना है, 28 नंबर तक लेके आना है, क्योंकि ये क्या है, NCERT है, और आपको सीटेट की एक ही ट्रिक पता है, यानी 75 नंबर आपके पेडागोजी में, जिसमें सब बच्चों के, मैं मान के चलता हूँ अगर पेडागोजी में आपने ध्यान से, यानी कि वहीं जहाँ पेपर आप दे रहे हैं वहीं जिंदा बैठ के आपने पेपर दिया है, तो आपको सारी चीज़ें पेडागोजी में आप सॉल्व कर पाओगे मैक्सिमम। मान के चलते हैं जो थ्योरीज, पेडागोजी की थ्योरी, जैसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा, उसमें बच्चे फंसते हैं, नहीं तो और कहीं नहीं फंसते। यानी कि 75 में से 65 तक मान के चलता हूँ 10 क्वेश्चन गलत हो जाए। फिर आता है आपका थ्योरी पार्ट में मैक्सिमम अगर तुक्के भी लगाओ यार, 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे। यानी कि कितने हो गए, 65 और 20, 85। यानी OBC वाले स्टूडेंटों के लिए तो यहाँ तक अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना है, और आगे क्या है, आगे और भी चीज़ें हो जाएंगी, यानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में क्या कहें, यानी कि आपका क्या है, नोटिफिकेशन आ गया, और किस तरह तैयारी करनी है, किस पैटर्न से चलना है, ये हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे। और कल की वीडियो में आपको मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। यानी कि BEd वाले स्टूडेंट को किस तरह से तैयारी करनी है, और जो सीटेट वाले जो पेपर 1 वाले स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी है। यानी कि अब ये है कि अब आपको आर पार की लड़ाई है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। या तो आप कर लो पेपर 1 की तैयारी, या आप कर लो पेपर 2 की तैयारी, सीधे एक चीज़ पे फोकस करके चलो भैया। ये है कि आपका जो है भविष्य सरकार के हाथ में था, और सरकार ने क्या दिया है, पेपर 1 या पेपर 2 उस चीज़ के बारे में कह दिया है। तो इस चीज़ के बारे में आपको भी मैं ये कहूँगा कि या तो पेपर 1 की तैयारी करो या पेपर 2 की करो। ठीक है, चलिए
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको सारी चीज़ यानी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पेपर 1 की किस तरह तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्टों का पैसे लेके चलना है, कैसे करनी है तैयारी, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।